यदि सभी चमार सरकारी नौकर बनकर सरकार की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा कौन करेगा। जय भीम साथियों, आपका स्वागत है सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला के एपिसोड 1 में। ये शब्द, ये लाइन जो मैंने कही कि यदि सभी चमार सरकारी नौकर बनकर सरकार की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा कौन करेगा। जी हाँ साथियों, ये शब्द मेरे नहीं है, ये वो शब्द है जिस शब्द को सुनकर एक व्यक्ति को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, वो मजबूर हुआ नौकरी छोड़ने पर। ये शब्द हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के। साथियों, बात है सन 1975 की, जब मान्यवर कांशीराम साहब के एक साथी शिवधीर दिल्ली परिवहन में बस कंडक्टर थे। साहेब उन दिनों आंदोलन के काम से प्रतिदिन बस में सफर किया करते थे और रोज अखबारों के दफ्तरों में प्रेस नोट देने जाया करते थे। शिवधीर की बस में साहिब जब भी सफर किया करते थे, शिवधीर उनसे बस का किराया नहीं लिया करते थे। साहिब के साथ शिवधीर की अच्छी खासी पहचान हो गई थी। मान्यवर कांशीराम साहब और शिवधीर बस में सफर के दौरान आंदोलन की बातें साझा किया करते थे। उस रोज शिवधीर ने मान्यवर कांशीराम साहब को हरभजन लाखा के बारे में बताया। लाखा पंजाब के गांव करनाड़ा के रहने वाले थे और उस दौरान दिल्ली में निवास करते थे। मान्यवर कांशीराम साहब को हरभजन लाखा से मिलना बेहद उपयोगी लगा। हरभजन लाखा के घर अगले ही दिन शिवधीर अपने चेतक स्कूटर पर बैठाकर मान्यवर कांशीराम साहब को ले जाते हैं और हरभजन लाखा के घर पहुंचते ही उनके छोटे भाई शिंगारा राम लाखा भी वहां मौजूद दिखते हैं, जिनको मान्यवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश का केंद्र कमिश्नर भी बनाया था। साहब ने बात शुरू की और कहा कि लाखा जी, आप क्या करते हो। उधर से जवाब आया कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और अब बेंगलोर में एयरफोर्स में नौकरी करता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब ने पलटकर कहा कि लाखा जी, कभी मैं भी नौकरी करता था और आज आप भी नौकरी करते हो। यदि सभी चमार पढ़ लिख कर सरकार की सेवा ही करते रहे तो हमारा समाज जो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उस समाज की सेवा कौन करेगा। हर तरफ अपने लोगों पर अन्याय हो रहा है, अपने समाज की औरतों की आबरू पर हाथ डाला जाता है, ना ही कोई अपील सुनी जाती है, ना ही कोई दलील सुनी जाती है। फिर आजादी की ये तीसरी लड़ाई आपके बिना कौन लड़ेगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे कहा कि मैं कई वर्ष महाराष्ट्र में लगाकर और फेल होकर दिल्ली आया हूं और अब आप जैसे साथियों के सहारे, उनके सहयोग से पूरे उत्तर भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को फैलाना चाहता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे कहा कि लाखा जी, हमें किसी के घर से ना कोई पैसा लेना है और ना ही किसी के घर में पैसा देना है। हमें सिर्फ अपने लोगों में जाकर इतना ही कहना है कि आप हमें खाने के लिए तो रोटी दे दो और हम आपके हिस्से की लड़ाई लड़कर इन काले अंग्रेजों से अपने समाज को छुटकारा दिलाएंगे। इन काले अंग्रेजों से आपको आजादी दिला कर देंगे। कौन से काले अंग्रेज। मान्यवर कांशीराम साहब ने किल को काले अंग्रेज कहा, जिन लोगों ने जातिवादी मानसिकता के तहत हमारे लोगों पर शोषण किया, हमारे लोगों पर अत्याचार किया, हमारे लोगों को मूछे रखने पर मारा, हमारे लोगों को जाति के चलते उनकी हत्याएं कर दी। मान्यवर कांशीराम साहब ने उन लोगों को काले अंग्रेज कहा। लाखा ने मान्यवर कांशीराम साहब की बात सुनकर अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने का फैसला कर लिया। लाखा जी मान्यवर कांशीराम साहब की ये बातें सुनकर बेहद गंभीर हो गए और इसके पश्चात लाखा अपने गांव करनाड़ा नजदीक बंगानवा शहर आ गए और पूरी तरह से मान्यवर कांशीराम साहब के साथ आंदोलन को समर्पित हो गए। याद रहे, वे लाखा ही थे जिन्होंने भारतीय संसद में सरेआम कहा था कि जुगराज सिंह तूफान अगर आतंकवादी होता तो उसके शहीदी समागम में 5 लाख से अधिक लोग नहीं पहुंचते। अब आप सोच रहे होंगे कि जुगराज सिंह तूफान कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि जुगराज सिंह तूफान मात्र 19 वर्ष की उम्र में पुलिस के हाथों शहीद हो गए थे। वजह यह थी कि 1984 में इंदिरा गांधी के आदेश पर दरबार साहिब अमृतसर पर हमला सहा नहीं गया था। वे अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए और शहीद हो गए। मीडिया और सरकार ने बहुत उछाला कि जुगराज सिंह तूफान एक आतंकवादी है। साथियों, हरभजन लाखा, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब मिलने गए थे, शिवधीर सिंह मान्यवर कांशीराम साहब को हरभजन लाखा के पास मिलने लेकर गए थे, वही लाखा आगे चलकर 1989 और 96 में पंजाब की फिल्लौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। समाज के लोगों ने उन्हें बाबा बोहड़ यानी बरगद के वृक्ष जैसा मजबूत व्यक्ति के खिताब से नवाजा। साथियों, देख रहे हैं हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब ने ये बात कहकर के यदि सभी चमार पढ़ लिख कर सरकार की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा कौन करेगा। वो समाज जो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिसके साथ शोषण है, अत्याचार है। और वो बात सुनकर
हरभजन लाखा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और लाखा 2 बार पंजाब से सांसद रहे। साथियों, इस कहानी का शीर्षक यही है कि आज भी वर्तमान समय में जो लोग आरक्षण की वजह से नौकरियों पर लगे, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बने, बड़े बड़े उच्च पदों पर लगे, वो पदों पर लगकर अपने समाज को भूल गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को भूल गए और अपने टीवी और बीवी और अपने बच्चों में मस्त हो गए। लेकिन मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कही गई उस बात को आज भी सच मत करिए जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगरा में कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, इस बात को याद रखिए, हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाए और खासकर पढ़े लिखे लोग, जो नौकरी पेशे पर हैं, जो लोग पैसे से मजबूत हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत है, वही अपने समाज को हर क्षेत्र में मजबूत कर सकते हैं। आज समाज फिर से पिछड़ा है, मूछें रखने पे मार दिया जाता है, पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। याद रखिए, इस कहानी का यही शीर्षक है कि पढ़े लिखे लोगों को भी समाज को नहीं भूलना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। कब कौन सांसद बन जाए कुछ नहीं पता। बिना मजबूत संगठन के कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। साथियों, इस तरह की कहानी, इस तरह के संघर्ष मान्यवर कांशीराम के मैं आपके बीच दोबारा लाता रहूंगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।